हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला में है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शनल। इसमें आपको ये बताना है कि ये जो नंबर्स दिया हुआ है ये प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। तो पहले में देखिए क्या है, 4, 6, 8, 12। इसको आपको बताना है कि प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये प्रोपोर्शन में होगा तो 4 और 6 इन दोनों का जो फ्रैक्शन होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में वो, और 8, 12 का फ्रैक्शन होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो दोनों इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो 4 और 6 को क्या लिख सकते हैं, 4:6 लिख सकते हैं। तो 4:6 को क्या लिख सकते हैं, 4/6 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिए। तो 2 से काट दिए 4 को 2 बार में, 6 को काट दिए 3 बार में, तो हो गया 2/3। ठीक है। फिर है 8, 12। तो 8, 12 को 8:12 लिख सकते हैं, और इसको 8/12 ले सकते हैं। फिर काट दिए 4 से 8 को 2 बार में, और 12 को काट दिए 3 बार में, तो 2/3 हो गया। तो देखिए, दोनों कंडीशन में इक्वल आ रहा है। इसमें भी 2/3 आ रहा है और इसमें भी 2/3 आ रहा है। दोनों इक्वल आ रहा है, मतलब कि ये 4, 6, 8, 12 जो है वो प्रोपोर्शनल में है। यहाँ लिख दिए 4:6 इक्वल टू 8:12। ये दोनों इक्वल आ रहा है, मतलब कि ये चारों प्रोपोर्शनल में है। अगर इक्वल नहीं आता तो ये प्रोपोर्शन में नहीं होता। ठीक है, तो लिख दिए हैंस 4, 6, 8, 12 आर इन प्रोपोर्शनल। ठीक है। फिर दूसरे में है 7, 42, 13 और 78। तो इसको भी उसी तरह बनाएंगे। तो देखिए, 7, 42 को क्या लिख सकते हैं, 7:42 लिख सकते हैं, और 7:42 को 7/42 ले सकते हैं। तो 7 से 42 कट गया 6 बार में, तो 1/6 आ गया। और इसको 1378 को 13/78 लिख सकते हैं। तो 13 से 78 कट गया 6 बार में, तो 1/6 हो गया। तो दोनों में 1/6 आ रहा है, मतलब कि ये दोनों इक्वल है। तो इसको यहाँ लिख दिए 7:42 इक्वल टू 13:78। तो जब इक्वल है तो ये सब प्रोपोर्शनल में है, तो लिख दिए हैंस इतना आर इन प्रोपोर्शनल। 3 में देखिए 33:121 है। तो इसको अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 33/121। इसको काट दिए 11 से, 33 कट गया 3 बार में, और 121 कट गया 11 बार में। अब नहीं कटने वाला है, तो 3/11 हो गया। और इसको काट दिए, 9 को काट दिए 3 से 3 बार में, और 96 को काट दिए 32 बार में 3 से, तो आ गया 3/32। इसके बाद अब नहीं कटने वाला है, तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो देखिए, दोनों में अलग अलग आ रहा है। तो अलग अलग आ रहा है, मतलब कि ये प्रोपोर्शनल में नहीं है। ठीक है, तो लिख दिए हैंस इतना आर नॉट इन प्रोपोर्शनल। फिर 4 में देखिए 22:33 है। तो 22/33 हो गया। तो 11 से काट दिए 22 को 2 बार में, और 33 को काट दिए 3 बार में, तो 2/3 हो गया। फिर 42:63 है। तो इसको 42/63 लिख दिए। फिर काट दिए इसको। तो 7 से कट गया 63 9 बार में, और 42 कट गया 6 बार में। फिर 3 से काट दिए 9 को 3 बार में, और 6 को काट दिए 2 बार में, तो 2/3 हो गया। तो दोनों कंडीशन में 2/3 आ रहा है, मतलब कि 22:33 और 42:63 दोनों इक्वल है। और जब दोनों इक्वल है, मतलब कि ये प्रोपोर्शनल में है, तो लिख दिए हैंस इतना आर इन प्रोपोर्शनल। ठीक है। फिर 5 में देखिए 32:48 है। तो इसको लिख सकते हैं 32/48। काट दिए इसको, कितने से कट जाएगा ये, 8 से काट दिए 32 को 4 बार में, 48 को काट दिए 6 बार में। फिर 2 से काट दिए 4 को 2 बार में, 6 को काट दिए 3 बार में, तो 2/3 हो गया। फिर 70/210 को काट दिए, 70 से 210 को काट दिए 3 बार में, तो 1/3 हो गया। देखिए, दोनों में अलग अलग आ रहा है, मतलब कि ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिख दिए
32:48 नॉट इक्वल टू 70:210, और जब इक्वल नहीं है तो प्रोपोर्शनल भी नहीं होगा, तो लिख दिए हेंस इतना आर नॉट इन प्रोपोर्शनल। फिर 6 में देखिए 150:200 है, तो 150/200 हो जाएगा, तो ये किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो 5 से काट दिए 200 को 40 बार में और 150 को 30 बार में, फिर 5 से काट दिए 40 को 8 बार में और 30 को काट दिए 6 बार में, फिर 8 को काट दिए 2 से 4 बार में, 6 को काट दिए 3 बार में, तो 3/4 आ गया। फिर 250 300 है, तो 250/300 लिख सकते हैं, तो इसको काट दिए 50 से, तो 50 से 250 कट गया 5 बार में और 300 कट गया 6 बार में, तो 5.6 हो गया। तो दोनों में इक्वल नहीं है, मतलब कि 150:200 नॉट इक्वल टू 250:300, और दोनों इक्वल नहीं है, मतलब कि ये प्रोपोर्शनल भी नहीं है, तो लिख दिए हेंस इतना आर नॉट इन प्रोपोर्शनल। ठीक है, इतना प्रोपोर्शनल में नहीं है। फिर दूसरा में देखिए वेरीफाई द फॉलोइंग, इसमें आपको ये वेरीफाई करना है कि ये चारों जो है वो प्रोपोर्शनल में है या फिर नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। तो देखिए लिखा है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मतलब कि एक्सट्रीम का प्रोडक्ट करेंगे और मीन्स का प्रोडक्ट करेंगे, दोनों अगर इक्वल आ जाता है, मतलब कि ये जो नंबर दिया हुआ था वो सब प्रोपोर्शनल में। ठीक है, तो एक्सट्रीम नंबर कौन सा होगा और मीन्स नंबर कौन सा होगा ये देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट और सबसे लास्ट ये दोनों कहलाता है क्या, एक्सट्रीम नंबर्स। ठीक है, और बीच का ये दोनों जो है ये दोनों कहलाता है मीन्स नंबर। तो इसमें क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम कौन कौन सा है, एक तो ये है एक्सट्रीम और एक ये है, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और लिखा है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो मीन्स कौन दोनों है, ये दोनों मीन्स है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, और दोनों अगर इक्वल आ जाता है मतलब कि ये चारों प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किए तो 60 × 147 कर दिए, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स किए तो 105 × 84 कर दिए। तो देखिए दोनों कंडीशन में 88:20 आ रहा है, मतलब कि ये दोनों इक्वल है, और ये दोनों इक्वल है मतलब कि ये प्रोपोर्शनल में है, तो ये वेरीफाई हो गया, हेंस इट इज वेरीफाइड। फिर दूसरा देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किए है 91 × 136, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की है 104 × 119, तो दोनों कंडीशन में इक्वल आ रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल हो गया, तो हेंस इट इज वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया। ये तीसरा में देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकाले हैं तो 108 × 86 किए हैं, और प्रोडक्ट ऑफ मीन निकाले हैं तो 72 × 129 किए हैं, तो दोनों कंडीशन में 92 88 आ रहा है, दोनों में इक्वल आ रहा है, मतलब कि ये दोनों प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, तो लिख दिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये दोनों इक्वल है तो इक्वल लिख दिए, तो ये वेरीफाई हो गया, तो लिख देंगे हेंस इट इज वेरीफाइड। ठीक है, फिर 4 में देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकाले तो 39 × 235 किए, और प्रोडक्ट ऑफ मीन निकाले तो 65 × 141 किए, तो दोनों कंडीशन में 9165 आ रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया, हेंस इट इज वेरीफाइड। फिर तीसरा देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शनल, इसमें आपको x का वैल्यू बताना है। देखिए पहला में यहाँ x दिया हुआ है, तो इसी x का वैल्यू बताना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अभी क्या पढ़े थे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम किसको बोलते हैं, इसको और इसको, ये दोनों एक्सट्रीम कहलाता है, तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट करेंगे और मीन्स का प्रोडक्ट करेंगे, तो मीन्स कौन दोनों कहलाता है, मीन्स ये दोनों कहलाता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो इसी के क्रम में x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये फार्मूला भी पढ़े थे। तो एक्सट्रीम में है 55 और 6, तो प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट कर दी, मतलब कि मल्टीप्लाई कर दी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो मीन में है 11 और x, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिए। तो अब क्या करेंगे, देखिए x जो है वो किस में है, मल्टीप्लाई में है, किसके साथ, 11 के साथ, मतलब कि 11 भी मल्टीप्लाई में है। तो 11 को अगर इस साइड लाएंगे तो अभी 11 मल्टीप्लाई में है, और दूसरे साइड जब आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको इस साइड ले आए तो डिवाइड में आ गया, और इस साइड क्या बच गया, सिर्फ x बच गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 55 इंटू 6 अपॉन 11। तो 11 से 55 कट गया 5 बार में, और 5 इंटू 6 करिए तो आ गया 30। तो x का वैल्यू आ गया 30। फिर दूसरा में देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्सट्रीम की जगह पर एक्सट्रीम को लिख दिए, और मीन की जगह पर मीन को लिख दिए। फिर उसी तरह 63 अभी मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो नीचे 63 आ गया, इसके बाद इसको काट दिए। तो 9 से 63 कट गया 7 बार में, 27 कट गया 3 बार में, फिर 7 से 84 को काट दिए 12 बार में। तो 12 इंटू 3 किए तो 36 आंसर आ गया। फिर 3 में देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन निकाले हैं। तो एक्सट्रीम की जगह पर एक्सट्रीम को लिख दिए, और मीन की जगह पर मीन को लिख दिए। फिर 51 अभी मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आएगा डिवाइड में। तो 51 को डिवाइड में लिख दिए, फिर काट दिए। 17 से 51 को 3 बार में, 85 को 5 बार में, 3 से 57 को काट दिए 19 बार में। तो 19 इंटू 5 कर दिए तो आ गया 95। तो x का वैल्यू आ गया 95। फिर 4 में देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो एक्सट्रीम की जगह पर एक्सट्रीम को लिख दिए, मीन की जगह पर मीन को लिख दिए। फिर 116 अभी मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में लिख दिए 116 को, फिर इसको काट दिए। 2 से 116 को 58 बार में, 92 कट गया 2 से 46 बार में। फिर 46 को काट दिए 2 से 23 बार में, 58 को काट दिए 2 से 29 बार में। फिर 29 से 87 कट गया 3 बार में। फिर 23 से 3 में मल्टीप्लाई किए तो आ गया 69। तो x का वैल्यू आ गया 69। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।